आपने देखा कि कुछ कार्टून आके हर 2 हफ्ते के बाद जो पिछली गवर्नमेंट थी जी 2 महीने में हम ला रहे हैं जी 3 महीने में ला रहे हैं इंटरपोल एक हाइप क्रिएट की हुई थी। किधर है वो इंटरपोल, किधर है वो 2 फ्लैट जो कहते थे लंदन में निकल आए, सब झूठ और फ्रॉड। इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने इनकार किया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा। कितना है मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मूव के दौरान, और ये जो एक मूव चलाई गई कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात ये है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFIA को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, फ़लाँ के ख़िलाफ़ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत पे गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पॉलिटिकल, सारा पॉलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कितनी थी, 2% फूड की, आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%, आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब, आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में PTI की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की, ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा, और अल्लाह माफ़ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था जो मुस्लिम लीग नून और PPP ने की। पहले मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 2006 में, 13 में, 2006 लंदन में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% में चली गई है। आपके जो कर्जे हैं, वो जो बड़े बुलंद बाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊँ, किधर चेक करा के रिपोर्ट देना पब्लिक को, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। अवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है, कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1, उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ़ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूँकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, सुप्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफत पे इत्मीनान होकर मैंने निकला तो बेहतर होता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने जी भाई मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे कंडेम किया है। क्यों मूडीज जैसा इदारा पाकिस्तान को? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले, तो इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि परसों मूडीज़ ने UK को, फिच ने, 3 एजेंसीज हैं, मूडीज़, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने UK को डाउनग्रेड किया। आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें, ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं हैं। हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया। जब करके हम गए थे मार्केट में, तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था। हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है, मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक 2 दफ़ा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग है, मुझे हर मुल्क के
वो फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी, तो 14 टाइम्स इट वाज। तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रोसेस ये एक दिन में नहीं हुआ, ये को पिछले कई महीनों से वो इस पे काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं वैसे कि हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन्स पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्होंने उस हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब बेफिटिंग जवाब देंगे। रिजॉइंडर मैं दूंगा, वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो अरेस्ट वारंट से आज कोर्ट ने कैंसिल भी करनी है, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरीम साहब भी कल नवाज शरीफ साहब से मिली, जज्बाती आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरीम साहब के साथ पाकिस्तान। देखिए, एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे, ये कॉल कॉन्ट्रीब्यूट। क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर लें। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए 4.25 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफ़ा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो है पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज्जत थी, और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए? इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकॉनमी प्रोजेक्ट हो रहे। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मसलन मेरा ले लें, मैंने कभी ज़िंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। वो मुझे कहते हैं मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा, हम अल्लाह को भी जवाब दे है। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं है जो निकाल के तो फ्लोट कर देते, मेरे ऊपर केस बना देते, तो और कुछ नहीं हुआ। 20 साल टैक्स रिटर्न दी 1981 to 2001, और वो उसमें मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ फेडरल, मैं उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा हूँ, मैं उसमें MNA भी 2 दफ़ा रहा हूँ। आप इस तरह के झूठ और घटिया हरकतें बंद करें। हमें अल्लाह को जवाब देना, सबको, मैं मुझ समेत, तो हमें वो हमेशा सामने रखना चाहिए कि अगर हम किसी से ज्यादती। पनामा हुआ, ये जो है 20 अप्रैल की जजमेंट मेरा कोई नाम नहीं, पनामा पेपर में मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन जब मैंने जैसे कहा ना फंसाना हो तो ये तो सियासी इंतकाम लेने का पाकिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। तो ये बनाया गया, और वो आज देखे कि कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। ये 10 मिनट का केस है, अब 5 सवाल है। जो JIT ने लिखा कि 20 साल नहीं दिए, बुलाएं PR उनको कि 20 साल है कि नहीं है, यूज़ करेंगे रिटर्न्स, उसको बुलाएं, उसको पूछें कि ये एक्ट 93 में क्या नेटवर्दी जो आपके रिकॉर्ड, वही चीज़ है जो उन्होंने लिखी है। आप 2009 तो मेरा मतलब है, फिर केस क्या है? मैं उसका आपको एक इंटरेक्ट जब यानी उसका कह लें कि सपोर्ट देता हूँ। ये आपने देखा कि कुछ कार्टून आके हर 2 हफ्ते के बाद जो पिछली गवर्नमेंट ने जी 2 महीने में हम ला रहे हैं जी, 3 महीने में ला रहे हैं, इंटरपोल एक हाइप क्रिएट की हुई। किधर है वो इंटरपोल? किधर है वो 2 फ्लैट जो कहते हैं लंदन में निकला है? सब झूठ और फ्रॉड। ये ऐसे फ्रॉड, अल्लाह पाकिस्तान को बजाय ऐसे फ्रॉड लोगों से, ऐसी फ्रॉड हुकूमत। तो मैंने वो अपनी वही रिटर्न्स इंटरपोल को भेजी। इन्होंने यही केस भेजा जो हम इधर आज गए हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे क्लीन चिट भेजी सब चेक करके। उन्होंने कहा जी आपका बिल्कुल अर्जी सी का पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने इनकार किया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा। और सारी दुनिया के मेंबर जो है इंटरपोल को लिखा कि पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पे जो अपने इमिग्रेशन सिस्टम में इसार डार के खिलाफ जो लिखे उसको डिलीट करें, और डिलीट करके कंप्राइज दे। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, इसमें पता नहीं क्या मकसद है, लेकिन अल्लाह ताला में तौफीक दे सबको कि हम ईमानदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करें। और अल्लाह के फजल करम से हम पूरी कोशिश करें कि आवाम के जितनी खिदमत हो सकती है। बहुत लोगों ने इस पर भी मुझ पर एतराज़ की, अभी इन्होंने दे दिया, बजाय खुश होने के
اور دعا کرنے کے اللہ اور یعنی ہمیں توفیق دے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سیف ہینڈز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی ہم سرخرو ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی کھیل سکے. دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے. 2600 ارب روپے قرضہ کم ہو چکا ہے. 4.25 سال کی بدترین نااہلی کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں.